हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 न्यू सिलेबस जनरल सेक्शन का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पर्सनल एंड रिटेल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है और इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं वो हैं हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस, शॉपकीपर्स इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। अ हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली प्रोवाइड्स कवरेज ऑन लॉसेस incurred to an insured property from hazards or events named in the policy. The perils covered will be clearly spelled out. हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें कि आप जो एक मकान के अंदर जो सामान है प्लस जो उस मकान का स्ट्रक्चर है, आप उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब ये जो आपका मकान है और उसके अंदर रखा गया जो सामान है उसकी इंश्योरेंस हो रही है, तो जो प्रोडक्ट्स जिनकी आपने इंश्योरेंस करवाई है वो सारे के सारे पॉलिसी जो आप लोगे उसमें लिखे रहेंगे। जिन जिन खतरों से आपके मकान को और उसके सामान को सुरक्षा मिलेगी वो सारे पेरिल्स, हैजर्ड्स सारे आपके पॉलिसी में सारे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस कवर्स द स्ट्रक्चर एंड इट्स कंटेंट्स अगेंस्ट फायर, रॉयट्स, बर्स्टिंग ऑफ पाइप्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। देखिए, अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस है उसमें आपको जो मकान है उसके स्ट्रक्चर्स पर तो इंश्योरेंस का कवर मिलता ही है, साथ ही साथ जो उस मकान में आपका जो सामान है, जैसे आपका फर्नीचर हो गया या ज्वेलरी हो गई या बुक्स होगी या फिर बाकी और भी जो आपका सामान है, अगर आप उनकी भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वो हाउस होल्डर इंश्योरेंस में कवर हो जाती है। क्योंकि देखिए, जो घर के अंदर सामान है उसको ख़तरा रहता है, जैसे कि फायर से या फिर कोई दंगे हो रहे हैं या फिर कोई पाइपें फट गई या अर्थक्वेक, इस तरह की प्रॉब्लम्स में जो घर का सामान है उसको अगर हम इंश्योरेंस कवर के अंदर लेना चाहते हैं तो हाउस होल्डर इंश्योरेंस के द्वारा आप उसे ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर इट कवर्स द कंटेंट्स अगेंस्ट बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट। अब ये पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रक्चर को अगर कोई नुकसान हो रहा है और फिर घर के सामान को नुकसान हो रहा है वो तो कवर होगा ही होगा। साथ में अगर आप कवरेज चाहते हैं जिसमें कि अगर चोरी हो रही है या घर टूट रहा है, कोई डाका डल गया है घर के सामान पे, तो वो सारी चीज़ें भी इस तरह की इंश्योरेंस में कवर की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकेज और अम्ब्रेला कवर गिव अंडर अ सिंगल डॉक्यूमेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कवर्स। अब ये पॉइंट कह रहा है कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कवर्स चाहते हैं तो ऐसे कवर को पैकेज या फिर अम्ब्रेला कवर कहा जाता है, जिसमें एक ही डॉक्यूमेंट में हमें अलग अलग प्रकार के कवरेज मिल जाती है। फॉर हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फिक्सिंग द सम इंश्योर्ड, मार्केट वैल्यू एंड रीइंस्टेटमेंट वैल्यू। देखिए, अब ये पॉइंट कह रहा है कि अगर हम हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें सम इंश्योर्ड को फिक्स करने के 2 मेथड्स रहते हैं, जिनमें एक है मार्केट वैल्यू जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में MVB कहा जाता है, और दूसरा है रीइंस्टेटमेंट वैल्यू जिसे कि RIV भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉपकीपर्स इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, शॉपकीपर्स इंश्योरेंस usually covers the damage to shop structure and contents due to fire, earthquake, flooding and other type of damages like burglary। तो देखिए, ये पॉइंट कह रहा है कि जो शॉपकीपर इंश्योरेंस कवर है उसमें कवरेज मिलती है किसी दुकान को। अब उस दुकान में क्या क्या कवर होगा? दुकान का स्ट्रक्चर और जो उसके कंटेंट्स हैं, मतलब जो दुकान में सामान रहता है उसको अगर कोई नुकसान हो गया है, जैसे मान लीजिए आग लग गई है या फिर अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है, फ्लडिंग मतलब बाढ़ आ गई है या चोरी हो जाती है, तो
ऐसे ऐसे केसेस में जो दुकान को या उसके अंदर रखे गए सामान को जो नुकसान होता है, तो शॉपकीपर इंश्योरेंस से उन सभी को कवरेज मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शॉप इंश्योरेंस कैन ऑल्सो इंक्लूड बिजनेस इंटरप्शन प्रोटेक्शन। अब इस पॉइंट में कहा गया है कि शॉपकीपर इंश्योरेंस में, अब देखिए कि अगर किसी के दुकान के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई नुकसान हो गया है, कोई भी कारण हो सकता है जो कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में किए, तो उसकी वजह से काम नहीं हो पाएगा उतने दिन, तो जो इंटरप्शन हुआ है काम में, जो रुकावट आई है, उससे भी शॉपकीपर इंश्योरेंस जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस की। मोटर इंश्योरेंस कवर्स द लॉस ऑफ व्हीकल एंड डैमेजेस टू देम ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड सम अदर रीजंस। अब देखिए इस पॉइंट से सिंपली हमें क्लियर हो रहा है कि जो मोटर इंश्योरेंस कवर रहता है वो बेसिकली होता है व्हीकल्स के लिए, और जो भी व्हीकल को लॉस हुआ है वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई और कारण हो गया, तो व्हीकल को जो नुकसान हुआ है मोटर इंश्योरेंस उसे कवर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में। तो देखिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज़ अ पॉलिसी दैट कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस arising due to an accident. It also gives compensation to policyholder in the case of partial or permanent disability. तो देखिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो जाए तो जो भी मेडिकल का खर्चा होगा वो सारा ये कवर मिलेगा इस पॉलिसी में। प्लस इस कॉम्पनसेशन में क्या है कि अगर एक्सीडेंट की वजह से पॉलिसी होल्डर का पार्शियल या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें भी कंपनसेशन मिलने की सुविधा मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस, ऑप्शंस दी गई हैं हमें हाउस होल्डर इंश्योरेंस के बारे में कुछ, और हमें जानना है कि सही ऑप्शन कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर कवर्ड। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ वंस शॉप इज कवर्ड। कार ओन्ड बाय फैमिली आर कवर्ड। पार्सल्स सेंट बाय पोस्ट आर कवर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो देखिए हाउस होल्डर इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया है, नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं हमने अभी बात की जिनकी, कि कौन सी चीज़ इसमें कवर होगी। तो देखिए हाउस होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी में गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट जो घर में हैं उनको कवरेज मिल जाएगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस कवर्स। अब इस क्वेश्चन में भी हाउस होल्डर इंश्योरेंस कवर की ही बात की गई है और ऑप्शंस में हमें जानना है कि किन चीज़ों को कवरेज मिलेगी। सो ऑप्शंस आर ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द होम, ओनली कंटेंट्स ऑफ द होम, और थर्ड ऑप्शन कह रही है बोथ द स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट्स, और फोर्थ ऑप्शन कह रही है बोथ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ओनली व्हेन इंश्योर्ड इज नॉट एट द होम। तो देखिए जो हाउस होल्डर इंश्योरेंस कवरेज रहती है वो हमने जैसे अभी बात की थी जब हमने इसके बारे में पढ़ा, तो इसमें जो होम का स्ट्रक्चर है उसे भी कवरेज मिलेगी, और जो होम में कंटेंट्स हैं जिनकी हमने पॉलिसी करवाई है, जो कि हमारे पॉलिसी में चिन्हित हैं, तो उनको भी कवरेज मिलेगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मीन्स बोथ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शॉपकीपर्स इंश्योरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड। आपको बताना है कि जो शॉपकीपर्स इंश्योरेंस रहती है इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो कवर नहीं होगी। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले है मशीनरी ब्रेकडाउन, देन मैलिशियस डैमेज, देन बिजनेस इंटरप्शन, और फोर्थ है विलफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंश्योर्ड। तो देखिए शॉपकीपर इंश्योरेंस है तो उसमें शॉप के स्ट्रक्चर और शॉप के कंटेंट्स को तो कवरेज मिलेगी ही, प्लस जितने टाइम काम नहीं हो रहा है बिजनेस में जो इंटरप्शन आई है उसको भी कवरेज मिलेगी। पर अगर इच्छापूर्वक डिस्ट्रक्शन की गई है इंश्योर्ड के द्वारा तो उसको कोई कवरेज नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर
4 दैट इज विलफुल डिस्ट्रक्शन बाय इंश्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शॉपकीपर्स इंश्योरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली नॉट कवर्ड। आपको बताना है कि शॉपकीपर्स इंश्योरेंस में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कि कवरेज नहीं मिलती है। सो द ऑप्शंस आर मनी इन टिल और काउंटर एट द बिजनेस प्रेमिसेस, जो कि मनी है जो बिजनेस प्रेमिसेस के काउंटर में है उसको। नेक्स्ट है मनी इन ट्रांजिट फ्रॉम बैंक टू बिजनेस प्रेमिसेस, जब मनी ट्रांसफ़र हो रही है बैंक से बिजनेस प्रेमिसेस में। मनी इन सेफ एट द बिजनेस प्रेमिसेस, मनी जो कि बिजनेस प्रेमिसेस के सेफ में पड़ी है। या फिर मनी कैरिड बाय कस्टमर टू बिजनेस प्रेमिसेस, मनी जो कि कस्टमर बिजनेस प्रेमिसेस या फिर शॉप तक लेकर आ रहा है उसको। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शंस में तो कवरेज मिलेगी, पर जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें कि कस्टमर जो मनी लेकर आ रहा है अपनी मनी जो कि शॉप तक लेकर आ रहा है उसको कोई भी कवरेज इसमें नहीं मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपकीपर इंश्योरेंस कवर्स। अब इसमें भी पूछा गया है कि शॉपकीपर इंश्योरेंस कवर जो है वो किस किस चीज़ को कवर कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन। डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं शॉप के में उनका कोई डिसऑनेस्ट एक्ट है, मतलब उन्होंने कोई चोरी कर ली या कुछ इस तरह का काम किया। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ इंश्योर्ड, मतलब इंश्योर्ड का ही कोई गलत काम है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स ने कोई डिसऑनेस्ट काम किया है। नेक्स्ट है जी आपका डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ मनी लैंडर्स, जो मनी लैंडर हैं यानी कि जो लेनदार हैं उनका कोई डिसऑनेस्ट एक्ट है। तो देखिए शॉप इंश्योरेंस कवर में सिर्फ एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो डिसऑनेस्ट एक्ट किया गया है, कोई चोरी की गई है या कोई गड़बड़ ऐसी की गई है तो उसी को कवरेज मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इन इंश्योरेंस एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से देखें तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो नीचे दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो ऑप्शंस हैं फायर इंश्योरेंस, ओन डैमेज इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फोर्थ ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर इज ओनली। तो आपसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात की गई है। अब इसमें पूछा गया है कि जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो सिर्फ मिलेगा, अब चेक करते हैं क्या ऑप्शंस हैं। वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड, मतलब जब आप अब्रॉड में ट्रैवल कर रहे हैं। वाइल ट्रैवलिंग इन इंडिया, जब आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर बोथ ट्रैवलिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, जब आप इंडिया और अब्रॉड दोनों में ट्रैवल कर रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है वाइल ट्रैवलिंग इन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़, जब आप इंडिया और जो इंडिया की आसपास पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनमें ट्रैवल करते हो तब आपको एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट कवर जब आप इंडिया और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर ट्रैवल करते हैं तब आपको इसका कवरेज मिल जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हु अमंगेस्ट फॉलोइंग कैन टेक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं इनमें से कौन ऐसा होगा जिसे कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अगर उसने लेनी है तो वो इजीली ले सकता है। तो ऑप्शंस हैं अ क्लर्क ऑफ द बैंक, बैंक का क्लर्क है, अ मिलिट्री पर्सनल, अ टेररिस्ट, एन इंसॉल्वेंट पर्सन। तो देखिए इसमें जो मिलिट्री पर्सनल है उसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं मिलेगा। देन जो टेररिस्ट है उसको तो मतलब ही नहीं बनता, और इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब जो दिवालिया हो चुका है व्यक्ति उसे भी नहीं मिलेगा। तो ये पॉलिसी जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो एक बैंक क्लर्क को इजीली मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीए स्टैंड्स फॉर,
आपको TPA की फुल फॉर्म बतानी है। सो ऑप्शंस आर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड पीपल एडमिनिस्ट्रेटर, द प्रोवाइडर एडमिनिस्ट्रेटर एंड थर्ड पोर्टेबिलिटी अरेंजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो लास्ट में आप लोगों के लिए है बोनस क्वेश्चन, और बोनस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर मुझे आपने कमेंट करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर्स अपार्ट फ्रॉम डेथ अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट। ऑप्शंस देखिए और इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।